हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए साइंस के अंतर्गत टॉपिक है हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल जीवन परिचय। ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 20 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया नामक देश में ग्रामीण परिवेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोई अच्छे ढंग से नहीं हुई, क्योंकि इनके परिवार के पास अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ये अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहते थे, अध्यापक बनना चाहते थे, परंतु ये अध्यापन के लिए जो उस दौर में सर्टिफिकेट परीक्षा होती थी उसमें अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, और मजबूरीवश इन्हें एक चर्च में पादरी के रूप में कार्य करना पड़ा। इससे पूर्व कुछ वर्षों तक ये एक हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में भी कार्यरत रहे थे। ये जहाँ पर पादरी थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में लगभग 7 वर्षों तक इन्होंने मटर के पौधे पर हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण के प्रयोग किए। मटर जिसे पाइसम सटाइलम कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइलम होता है, तो मटर के पौधे पर इन्होंने संकरण के प्रयोग किए और लगभग 7 वर्षों तक ये उस पर अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे। मटर के पौधों की 14 मूल प्रजनन वैरायटीज को इन्होंने पेयर्स के रूप में चुना और चर्च के बगीचे में ही मटर पर प्रजनन प्रयोग करते रहे। मटर का पौधा इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि मटर में उभयलिंगी फूल पाए जाते हैं और मटर में स्वयं परागण की क्रिया होती है और पर परागण भी आसानी से किए जा सकते हैं तथा मटर को आसानी से ग्रो भी किया जा सकता है। तो बगीचे में ही इन्होंने मटर के पौधे ग्रो किए और 7 वर्षों तक इन्होंने अपने प्रयोग किए। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर जो खोज की उसको आज के दौर में मेंडलिज्म के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा किए गए प्रयोग सन 1866 में बैर हैंडलोगेन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए, जिसमें इन्होंने फैक्टर या कारक शब्द का प्रयोग किया था। मेंडल ने कहा था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का हस्तांतरण होता है, जो करैक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनके लिए जो चीज़ उत्तरदायी होती है उसे फैक्टर या कारक कहते हैं। जिसे आज के दौर में वैज्ञानिकों ने जीन शब्द प्रयोग किया, अर्थात मेंडल का जो फैक्टर था वो आधुनिक वैज्ञानिकों ने खोज के द्वारा उसको जीन नाम दिया है। इस प्रकार से 6 जनवरी सन 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई, परंतु अपने जीवन काल में इन्हें कोई प्रसिद्धि नहीं। इसके बाद सन 1900 में मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की गई, जिसे नव मेंडलिज्म के नाम से जाना जाता है। हुगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस तथा एरिक बॉन शेरमैक नामक 3 साइंटिस्ट के द्वारा मेंडलिज्म की पुनः खोज की गई और तब वैज्ञानिकों को यह ज्ञात हुआ कि मेंडल के द्वारा आनुवंशिकी के जो नियम
बनाए गए थे वह एक बहुत बड़ी खोज थी और उनकी मृत्यु के उपरांत उनको आनुवंशिकी का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा। तो यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया था उभयलिंगी। तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कभी उभयलिंगी होता है, कभी द्विलिंगी होता है, तो ये होता क्या है? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है उभयलिंगी फ्लावर क्या है, द्विलिंगी पुष्प क्या है? तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। एक होता है मोनोसियस फ्लावर, जिसमें क्या होता है मेल या फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, या इसको इस तरह से कहें पुंकेसर और स्त्री केसर जब एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो ऐसा पुष्प कहलाता है मोनोसियस फ्लावर या उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प या मोनोसियस फ्लावर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं खीरा, तरबूज, पपीता आदि। अगला होता है डायोसियस फ्लावर। इसमें क्या होता है एक ही फ्लावर में मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी एंडोसियम व गायनोसियम जो होते हैं वो एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। मोनोसियस फ्लावर में क्या था मेल या फीमेल एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, तो ऐसे फ्लावर कहलाएगा मोनोसियस। एग्जाम्पल खीरा, तरबूज, पपीता आदि। और डायोसियस फ्लावर में क्या होगा एक ही फ्लावर में मेल व फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे, अर्थात एंडोसियम व गायनेसियम या स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों ही जो अंग होंगे वो एक ही पुष्प में पाए जाएंगे। इनका एग्जाम्पल है मटर, गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी इत्यादि। तो ये थी मेंडल के बारे में संक्षेप में जानकारी। कभी कभी यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में या 3 नंबर में, मेंडल का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। और इसके लिए मैं आपके नोट्स बनवा दे रहा हूँ। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 20 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक गांव में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल एक शिक्षक, भिक्षु या पादरी व वैज्ञानिक थे जो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में रहते थे। मेंडल ने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए और इसके फलस्वरूप जीवों के वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने मटर के पौधों की 14 मूल प्रजनन वैरायटीज को जोड़े के रूप में चुना जो विपरीत लक्षणों वाली एक विशेषता को छोड़कर शेष अन्य गुणों में समान थे। मेंडल ने अपने चर्च के बगीचे में मटर पर प्रजनन प्रयोग किए और सौभाग्य से उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। उनके ये नियम 1866 में एक पत्रिका जिसका नाम बैर हैंड लोगेन था उसमें प्रकाशित हुए, परंतु उस समय उनके प्रकाशित इन नियमों पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। परंतु बाद में जब मेंडल की 6 जनवरी 1884 को मृत्यु हो गई, उसके बाद सन 1900 में जब मेंडल के इन नियमों को पुनः खोजा गया, जिसे नव मेंडेलियन के नाम से जाना जाता है, जिसे हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक बॉन शेरमैक ने खोजा, तब
उस समय के वैज्ञानिकों को मेंडल की इस खोज की महत्ता का ज्ञान हुआ और उसी समय से मेंडल को आनुवंशिकी का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा। अपने समय में मेंडल के परिवार में शिक्षा को महत्व दिया जाता था, लेकिन उनके पास स्कूल का खर्च वहन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसलिए अपनी शिक्षा का भार स्वयं उठाने के लिए उन्हें एक चर्च में पादरी के रूप में भी कार्य करना पड़ा था। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम होता है, का पौधा चुना और मटर का पौधा उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि मटर के फूल उभयलिंगी होते हैं, अर्थात डायोसियस होते हैं। मटर के फूल में स्वपरागण की क्रिया होती है। इस प्रकार से स्वपरागण व परपरागण आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधों में विभिन्न विशेषताओं को पहचानना और उनका अध्ययन करना आसान होता है। तो ये थी मेंडल के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। अब यहाँ पर दो टर्म यूज किए गए हैं, उभयलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प को आप द्विलिंगी पुष्प भी कह सकते हैं या डायोसियस फ्लावर भी कह सकते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है? द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प या डायोसियस फ्लावर्स वे फ्लावर्स हैं जिनमें एक ही फ्लावर में नर व मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, अर्थात एक ही फ्लावर में एंडोसियम व गायनोसियम या पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मटर, गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी आदि। और दूसरा होता है एकलिंगी पुष्प या मोनोसियस फ्लावर। इसकी विशेषता होती है कि इस फ्लावर में पुंकेसर या स्त्रीकेसर, एंडोसियम या गायनोसियम दोनों में से केवल एक ही जननांग पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है खीरा, पपीता, तरबूज, खरबूज, अरंडी, नागफनी आदि। और मटर का पौधा क्योंकि डायोसियस फ्लावर रखता है, द्विलिंगी होता है और इसे बगीचे में आसानी से ग्रो किया जा सकता था, इसलिए मेंडल ने इस पौधे को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। तो ये मैंने आपके मेंडल के बारे में नोट्स भी बनवा दिए और आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो रुचिकर और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।